इस लोकसभा चुनाव में एक सीट पूर्णिया की बहुत चर्चा में रही। सभी ने पूर्णिया सीट से पप्पू यादव को हराने की पूरी कोशिश की। पप्पू यादव हमारे साथ हैं। तेजस्वी जी ने भी कहा, उस समय पूरा जोर लगाया, लेकिन फिर भी पप्पू यादव जी ने सीट। देखिए, एक बात समझिए, मैं कई बार कह चुका हूं कि भारत की परंपरा है और भारत के लोगों के जो नेचर हैं वो एरोगेंसी के खिलाफ रहता है। अहंकार बहुत लंबा भारत में नहीं चल सकता, और जो ये नफरत की राजनीति है, गलत राजनीति, भारत में बहुत लंबा नहीं चलता है। आप नरेंद्र मोदी जी के 63 सीट कम हुए, किस कारण से, आप हमको बताओ ना। ये जो दूसरी चीज, आप एक बात समझिए, मैं उसको आपको बता देना चाहता हूँ कि पूर्णिया में यदि हमको चुनाव लड़ना होता तो हम कहीं से लड़ लेते, मधेपुरा से लड़ लेते, बेटा सुपौल से लड़ लेते, ठीक है। हम अपना घर छोड़ दिए, हम पूर्णिया में जहाँ चुनाव वहाँ लड़े जहाँ हमें बेटे की तरह देखा गया। हम चौथे बार इंडिपेंडेंट हैं। अब एक परिपक्व और राजनीतिक व्यक्ति, एक व्यक्ति के जिद के कारण यदि 10 सीट आप हार रहे हैं किसी मुद्दे पर, तो ये कहाँ से राजनीतिक परिपक्वता है, ये कहाँ से दूरगामी सोच है। आपका सपना है मुख्यमंत्री बनने का और मन दिल बड़ा है ही नहीं, तो दिल बड़ा रखिएगा ना, बनिए ना आप मुख्यमंत्री, जो बनना हो बनिए। लेकिन यह जिद कैसा कि एक जिद के कारण आप 10 सीट हार दी, मधेपुरा हार गए, सुपौल हार गए। पप्पू यादव का हार जीत मैटर नहीं था। हम तो कोरोना में मर जाते तो कौन आज चुनाव लड़ता। हम बाढ़ में, पटना के बाढ़ में भी मर सकते थे। बिहार के कोरोना, देश के कोरोना में 46 लाख लोग मरे, एक और हम मर जाते। हम तो घूमते ही रहे, हम तो लाश उठाते रहे। यहाँ कोई जरूरी नहीं थी कि हम जीत ही जाते, लेकिन हम जीत पर थे ना। हमें पूर्णिया लड़ना है, मर जाएंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। ये आपने पहले भी कई बार कहा, आप मर तो जाएंगे। ये बात जब मैंने पहले भी कहा, हम तो राहुल जी को थैंक्स देंगे और प्रियंका जी को कि उन्होंने गठबंधन धर्म को मेंटेन रखा। कोई जरूरी नहीं था। हमारे चलते गठबंधन धर्म टूटता, ये कहां से सही बात थी भाई, क्योंकि एक आदमी जीत पर अड़ा हुआ था। 17 सीट पर उत्तर प्रदेश में उन्होंने गठबंधन किया, जो 29 सीट थी। जहां पर 15-14 सीट चुनाव लड़े थे, वहां 9 सीट मिला कांग्रेस को, तब भी राहुल जी ने समझौता किया। ये तो सामने में नेशन था ना राहुल जी के, सामने में पप्पू जौहरी नहीं था। तो हम लड़े, हम, मेरा घर है, हम तो चौथे बार। देश में कौन इंडिपेंडेंट एमपी होता है 4 बार? एक बार के बाद दोबारा कोई इंडिपेंडेंट एमपी नहीं होता है हिंदुस्तान में। और हिंदी पट्टी में कोई इंडिपेंडेंट एमपी नहीं बना इस बार भी। इतने 2 आदमी के भीड़ में कौन बनता भैया। वाकई वाकई पप्पू जी, बहुत बड़ी जीत है आपकी है, और सभी ने इसको देखा कि पप्पू यादव की जीत इतनी बड़ी थी। दिल्ली में हैं आज आप, और आज एक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आप दिल्ली में, आपको कोई फोन आया है मंत्री जी से कि एनडीए में शामिल होने के लिए फोन तो मंत्री पद मिल जाएगा आपको। फोन सामने में है, जिनका फोन आया चेक करने की जरूरत है। अब हमको तो समझ में नहीं आता है। जब मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरी आइडियोलॉजी जनता है, मैं उस विचारधारा से चलता हूं। जनता सर्वोपरि है, जनता के बाद बिहार का विकास सर्वोपरि है। और दूसरी तरफ जब प्रियंका गांधी जी की पूरी ब्लेसिंग और राहुल गांधी की ब्लेसिंग मेरे साथ है, और हम ट्रस्ट के साथ उनके उस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज इस पप्पू यादव कोई नुका छुपा तो है नहीं। तो यदि कोई बात होगी, फोन आएगा तो दुनिया को खबर होगी। तो सवाल उठता ये है कि विकास की बात होगी तो हम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, हम विकास में साथ लेंगे, लेकिन हम कंप्लीट प्रियंका गांधी जी की आइडियोलॉजी और उसके ट्रस्ट और उसके ब्लेसिंग के साथ रहे हैं, ब्लेसिंग के साथ लड़े हैं, और राहुल गांधी जी के ब्लेसिंग के साथ खड़े हैं। तो ये चर्चा हमको, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आप किस तरह की बात। हमको तो आप लोग ज्योतिष हैं कि आप लोग प्रिडिक्शन करने लगे हैं। प्रिडिक्शन तो इस बार चुनाव चैनल होगा, सबका फेल हो गया। तो लेकिन मैं एक बार प्रिडिक्शन फेल हुआ। देखिए, एक को जो दुनिया का जीनियस स्टॉलवर्ट पर्सनैलिटी था राहुल गांधी, उसको आपने पप्पू बनाया।
और एक का नाम पप्पू है, तो दोनों पप्पू ने मजा चखा दिया आपको। नहीं, इसमें कोई आप इसको समझ लो। जी 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 जी। तो आप एक बात समझिए, मेरा जो सीमांचल है कोसी है, और अब तो अनुकंपा पर ना पीएम है नरेंद्र मोदी जी। अब मोदी सरकार नहीं ना, अब एनडीए सरकार। कल हो जाएंगे पेंडुलम के तो सर मोदी सरकार नहीं ना, एनडीए सरकार। वो तो है ये। अब तो आप मोदी नहीं ना। हमारा प्रिडिक्शन था 230 220, आप 40 आ गए। ठीक है, आप तो हम तो नीतीश जी को कहेंगे चरणबद्ध किए हैं ना, तो नीतीश जी एक आग्रह है मोदी जी से 69% जो आरक्षण कांग्रेस गवर्नमेंट में जब आप थे गठबंधन में, आप वो करवा लीजिए। और जिस वसूल पर राहुल गांधी टिके हैं, जाति जनगणना जो आपने किया उसको आप करवा लीजिए। अब विशेष राज्य का दर्जा ले लीजिए। जब सपोर्ट की बारी आएगी तो आप जब अच्छा काम करिएगा उस वक्त हम आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। दीजिए आप दलित और अत्यंत पिछड़ा और ओबीसी को आप आरक्षण लागू कीजिए 69%। आपने तो कहा ना, आपने कहा ना कि अग्निवीर को हम पुनर्विचार करने के लिए, आप करवाइए अग्निवीर का पुनर्विचार। वहाँ यदि आपको घटेगा तो सपोर्ट करेंगे। तो विकास में हम एमपी हैं तो मेरे भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, क्यों खाली बीजेपी के होंगे। सवाल यही आज आ रहा है कि पप्पू यादव दिल्ली में हैं और क्या ये लगेगा कई जगह ये ह्यूमर भी, अब आप कह रहे हैं तो मैं ह्यूमर ही कहूँगा उसे, कि वो ह्यूमर भी उड़ा कि पप्पू यादव दिल्ली में, और गृह मंत्री अमित शाह जी तक का फोन आया पप्पू यादव को कि भाई आज ये मिलिए, इस तरीके के। हम एयरपोर्ट पर उतरे अपने बेटे के साथ, अपने साथियों के साथ, सीधा हम लोगों से मिल रहे हैं और उसके बाद हम अपने नेता से मिल रहे हैं, आगे कांग्रेस के सारे लीडर से। सर फोन तो कहीं पे भी आ जाता है, उसमें मिलने भैया फोन तो है तो जांच करवा लीजिए। नहीं नहीं जांच करनी है। हाँ आप भैया, जानने चाह रहे हैं भैया मेरे हमको तो, क्योंकि हमें आपकी बातों से लग रहा है आप लॉयल हैं, इंडिया के प्रति पूरी तरीके से लॉयल हैं, लेकिन ऐसा कुछ है, ऐसा है कि रायबरेली चुनाव में प्रचार में गए, अमेठी गए, बनारस गए, तो आप किस लॉयलिटी की बात आप कर रहे हैं? अपने चुनाव के बाद कंटिन्यू हम कांग्रेस के चुनाव में लगे रहे, और लॉयलिटी ऐसी है कि किसी से भी ऊपर है। सवाल बिल्कुल क्लियर है कि हमें पूर्णिया और सीमांचल का नंबर 1 डेवलपमेंट करना है, तो हमें ज़रूरत होगी तो हम मोदी जी से बात करेंगे, मिलेंगे। अच्छा। हाँ, एकदम आँख बंद करके मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कि आप मंत्री विकास के लिए नहीं मिलेंगे? अगर मंत्रिमंडल में कोई जगह कैसी बातें करते हैं आप? कौन? हमको तो मतलब अभी शादी हुआ नहीं, बच्चा की बात होने लगी। भैया बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, जनता ने चुनाव जिताया और मेरे साथ राजनीतिक परिपक्वता और राजनीतिक विश्वास सिर्फ प्रियंका गांधी जी का मेरे साथ रहा है। तो इंडिपेंडेंट है प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी के प्रति लॉयल भी है, तो इंडिया में नहीं ऐसा लग रहा कि इंडिया में शामिल नहीं हो रहे हैं क्या? एकदम। हम आज आए ही हैं ना, आप देखते चलिए ना, आप काहे चिंता करते हैं? आप बेफिक्र रहें। आपसे मेरा सिर्फ इतने आग्रह है कि हमारे नेता नीतीश कुमार भाई हैं, मेरे बड़े भाई की तरह इज्जत करता हूँ, और हमारे छोटे भाई हैं चिराग जी, दोनों के अनुकंपा पर अब है ना, तो बिहार का डेवलपमेंट सर्वोच्च होगा ना। हम नरेंद्र मोदी जी को बिहार के स्पीच को याद दिलाएंगे सदन में, सीमांचल में जो वादा किया था उसको याद दिलाएंगे, और जहां वो हमारे इलाके की मदद करेगा वहां हम उनके साथ खड़े रहेंगे। एक बार और आखिरी सवाल की क्लियर कि एनडीए में जाएंगे या नहीं जाएंगे, या इंडिया में? बिल्कुल साफ शब्द में। नहीं, बीच बीच में आपने ये कह दिया ना कि मैं विकास के लिए मोदी जी से मिल सकता हूं, तो वो सब बातें थोड़ा सा नहीं मिली, वो तो मिलना पड़ेगा। प्रियंका गांधी जी के साथ उनका जो ब्लेसिंग है, ट्रस्ट है, वो पप्पू यादव के लिए इनफ है, और जिस तरीके का भरोसा उन्होंने मुझ पर किया था, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एनडीए में नहीं जाएंगे?
हद हो गया भैया, मैं आपको क्या बात, जब दिए, मैंने बिल्कुल कह नहीं दिया है। कि मैं निर्दलीय हूं तो मैं कहां जाऊं, और जब मेरा पॉलिटिकल कमिटमेंट और पॉलिटिकल ट्रस्ट प्रियंका जी को लेकर के है तो फिर ये सवाल कहां से उठता है। थैंक यू, धन्यवाद पप्पू जी, जो साफ कह रहे हैं दिल्ली में जरूर हैं आज, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे कि पप्पू यादव शायद एनडीए में शामिल हो सकते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो उसके लिए बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, साफ मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनकी लॉयल्टी पूरी तरीके से इंडिया के साथ है। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24।